मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जो भी गलतियाँ होगी और जानबूझकर गलतियाँ करेंगे तो उसको नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा क्षेत्र में तो कमी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कोई भी हो। मैं तो अभी बताया, मुझे कृषि में रुचि है, सहकारिता में रुचि है, जैसे दुग्ध व्यवसाय में भी रुचि है। तो सहकारिता बढ़ाना है तो अपनी सोच बदलना चाहिए। मराठी में कहावत है, वो खर्चों को सोसाइटी और बैठने को बरपटी। स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। स्वदेश भाव की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ उसके अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर प्रस्तुता भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। प्रयास करूंगा कि सभी को साथ लेकर संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र पहले है, इसके बाद हम सभी हैं। इसलिए राज्यपाल के रूप में मेरा ये प्रयास रहेगा कि भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूं। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में मेरी आरंभ से रुचि है। मैं ये मानता हूं कि गरीब किसान आसानी से खेती और पशुपालन कर सहकारिता के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप से कार्य करूं। मैं राजस्थान का बजट देखा है, इसे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। या विद्यार्थी की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहे, यहाँ के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। खेल कूद के लिए भी नए प्रावधान करेंगे। ओलंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओलंपिक में माँ भारती का और नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवकों या कृषि और पारंपरिक व्यवसाय के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों से समन्वय कर CSR के तहत
युवकों के लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। यूनिवर्सिटी में भी युवकों के अध्ययन को साथ साथ भाव का विकास किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संविधान के लिए राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र जी ने किया है। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवकों में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों को साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पहल पर एक देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजमन का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियां अच्छी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन किया जाए। मैं विधानसभा में रहा हूँ, विधानसभा का अध्यक्ष और अब संविधान प्रमुख के रूप में भूमिका मिली है। प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रयास रहेगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने। आप सभी यहाँ आए, संवाद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राज्यपाल अब तक की परंपरा रही है कि वसुंधरा पाटिल महावीर अम्मा के समय में राजभवन के दरवाजे खुला करते थे। गरीब मजदूर किसान ग्रामीण जो अपनी समस्या लेकर आते थे, क्या इस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? जरूर बढ़ाएंगे। मैं तो अभी बताया, मुझे कृषि में रुचि है, सहकारिता में रुचि है, जैसे दुग्ध व्यवसाय में भी रुचि है। दुग्ध व्यवसाय मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों को या जिसके पास खेती भी नहीं, ऐसा आदमी देखी लोग दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। मैं बहुत लोग देखे हैं कि हमारे इधर कभी कोई अकाल पड़ा तो लोग एक दो गाय लेते हैं और दूध बेचते हैं, उसे वो साल निभाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखा है करके। ये तो व्यवसाय सभी कर सकते हैं और थोड़े पैसा में वो व्यवसाय कर सकते हैं और सभी जगह करते हैं। इसीलिए लोगों के उत्पादन बढ़ना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना और आय बढ़ा तो क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसे जरूर प्रयास करूंगा। गवर्नर साहब, इधर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान और महाराष्ट्र में अंतर है भौगोलिक क्षेत्र में, बाकी परिस्थिति अलग ही है। यहाँ विश्वविद्यालय जितने भी है प्राइवेट हो, एक माफिया टाइप पैदा हो गया। तो क्या माफिया को काटने के लिए आपको विशेष स्केल बनाएंगे, क्या कोई स्पेशल सेल बनाएंगे, या उनके खिलाफ जो पेंडिंग मामले अब तक के, क्या उनके कार्रवाई करेगा? कौन से विश्वविद्यालय कॉलेज गलत काम करते हैं उनके खिलाफ? जरूर जरूर जरूर, वो तो करना चाहिए, सरकार तो करती है। जो भी गलतियां होगी और जानबूझकर गलतियां करेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर साहब, और शिक्षा क्षेत्र में तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कोई भी हो। पदम मेहता, जोधपुर से आया हूँ। सिर्फ आपसे मुलाकात का एक संपर्क बना आज। प्रधान संपादक दैनिक जनतंत्र को राजस्थानी मासिक मानक एकमात्र पूरे संसार में राजस्थानी भाषा में निकलती है। महाराष्ट्र में
एक मिनी राजस्थान है एक तरह से। आप जानते जहाँ से जालना और औरंगाबाद से भी जहाँ पूरा अभी भी महासमुंदी का वहाँ तो खूब सारे, और राजस्थान सांस्कृतिक रूप से, तो महाराष्ट्र और राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से आपका जो जुड़ाव एक बना है, क्या राजस्थान को महाराष्ट्र का जो कुछ भी आप यहाँ है उस संपर्क को कितना आगे बढ़ाते और हमने सांस्कृतिक रूप से जरूर राजस्थान के हमारे इलाका में अभी आप औरंगाबाद गए, उसका नाम बदल गया, छत्रपति संभाजी रखा है, और उसमें बहुत सारे लोग राजस्थान के रहते हैं। आज भी हमारे शपथ विधि के लिए यहाँ के रहने वाले तो मेरे साथ आए हैं, तो उनका वो एक रिश्ता बना हुआ है और बहुत सालों से है, और ऐसे रिश्ते में वो भी उधर जाके काम करते, कुछ लोग तो अभी उधर ही काम करते, इधर भी काम करते, उधर भी काम करते और इधर भी काम करते, ऐसे भी काम मिला। लेकिन व्यवसाय के लिए दोनों ने मिलजुल कर काम करे तो जरूर करेंगे, उसको हम प्रोत्साहित भी करेंगे। गवर्नर साहब, आपका राजस्थान से इससे पहले कोई जुड़ाव रहा है क्या किसी प्रकार का? राजस्थान से आपका इससे पहले कोई जुड़ाव रहा है? राजस्थान आपको ले आए सर। क्योंकि सहकारिता में आपने बड़ा काम किया, सहकारिता में आपका बड़ा नाम भी है। राजस्थान की हम बात करें तो सहकारिता के क्षेत्र में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लोगों को यहाँ पे काफी हद तक परेशान किया और लूटा है। राजनीति तो बहुत हुई है पर उनको अब तक उनका अधिकार नहीं मिला। क्या इस क्षेत्र में भी आप काम करें? देखो, सहकारिता बढ़ाना है तो अपनी सोच बदलना चाहिए, सोच बदले तो सहकारिता बढ़ती है। और शुरू में हमारे उधर ऐसा भी कहते थे, मराठी में कहावत है वो, खर्चों को सोसाइटी और बैठने को पटपटी। पटपटी मतलब मोटरसाइकिल, इसका मतलब क्या है? हाँ, ऐसा भी लोग बोलते थे। लेकिन जिस लोगों ने सहकारिता में अच्छा काम किया और उसका नतीजा लोगों को मिला, देखने को मिला, और बहुत सारे लोगों को भी उनका लाभ हुआ। गरीब लोगों को उसका नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसका पेट पानी की व्यवस्था होगी सहकारिता से। तो सहकारिता में तो अपने की जब तक सोच नहीं बदलेंगे, सहकारिता बोले तो अपने जेब में से उसमें मत डालो, लेकिन उसी का उठा के जेब में मत डालो, इतना एक समझ ली तो फिर सहकारिता आगे बढ़ती है। आपकी राज्यपाल बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? राज्यपाल बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता मैं तो बताया ना, अभी कृषि की, सहकारिता की, दुग्ध व्यवसाय की बताया। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।